आज का बड़ा महत्वपूर्ण युवा तक कार्यक्रम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। आप सब युवाओं से ये कहना चाहूंगा, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक युवाओं के पास भेजने का काम आप करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे, सब जगह एक बार इस आज के युवा तक कार्यक्रम का आप ये लिंक आप भेजिए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है आप युवाओं के लिए। जो लोग सवाल कह रहे थे कि क्या हुआ परिणाम का, प्रदर्शन का क्या हुआ, तो मैं जवाब आज ये देने आया हूं कि अध्यापक भर्ती का परिणाम कब जारी होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर कब जारी करेगा, क्या स्थिति है, तमाम जो युवा बेरोजगारों के मामलों को लेकर, जो तमाम चीजों को लेकर, आरपीएससी का जो 4 सितंबर का जो प्रदर्शन है उसको लेकर, पीटीआई भर्ती को लेकर, और बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, तमाम भर्तियों के मामलों को लेकर, महत्वपूर्ण चीजों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। जो तमाम युवा है, सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम युवाओं तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि जो इंतजार कर रहे थे कि अध्यापक भर्ती का परिणाम कब आएगा, कब जारी होगा, कब नियुक्ति मिलेगी, आचार संहिता का डर, सब चीज़ों का जवाब मैं देने आया हूँ मेरे युवा साथियों को। आज मेरा लाइव का इंतजार मेरे युवा तो कर ही रहे थे, लेकिन वो लोग भी इंतजार कर रहे थे जो केवल सोशल मीडिया पे संघर्ष करते हैं। हम तो युवाओं के बीच में सड़क पे संघर्ष करते हैं, और संघर्ष का क्या परिणाम हो वो भी बताते हैं। अब आपको लाइव में फिर मैं बताने आया हूं। मात्र मेरे को शायद 2 मिनट हुई होगी लाइव आते हुए, या 3 मिनट, यानी कि 1034 लोग इतने जल्दी जुड़े हैं। अभी और लोग जुड़ेंगे। मैं आज का जो आंदोलन, आज की वार्ता, परिणाम, कब परिणाम जारी होगा, उन सब का जवाब देना है, क्योंकि मैं धरातल पे काम करता हूं। जवाब भी है, क्योंकि हमेशा काम करके मैं जवाब देता हूँ। परिणाम आज जारी क्यों नहीं हुआ, अब जारी कब होगा, इन सब चीजों का जवाब मैं दूंगा। लोग तुक्के मारते हैं, मैं तथ्यात्मक जवाब देता हूं और सत्यात्मक जवाब देता हूं। सब बातों का जवाब देने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। ये आज का युवा तक कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। आज प्रदर्शन के बाद चेयरमैन ने क्या कहा, जो नवनियुक्त चेयरमैन आलोक राज जी जो बने हैं, वो चेयरमैन नहीं, जो सुनील गोरा चौधरी नहीं, जो चेयरमैन कुछ लोगों ने बनाया था वो नहीं, आलोक राज जी जो राजस्थान सरकार ने बनाया था। उन चेयरमैन ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री जी ने जब फोन किया, क्या उन्होंने, शिक्षा मंत्री उनको क्या बोला, सीएमओ के अधिकारियों ने क्या बोला, और जो एजुकेशन सेक्रेटरी, शासन सचिव शिक्षा विभाग के नवीन जैन साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बोला, और पीटीआई भर्ती का जो लेटर चला गया, आप जिला आवंटन कब होंगे, और अध्यापक भर्ती, रीट पात्रता परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तमाम चीज़ों को मैं जवाब देने के लिए आया। हालांकि 2 दिन से एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से देख रहा हूँ कि लोगों को उकसाया गया, लोगों को भ्रमित करके कह रहे हैं कि आप ट्रोल करिए ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बोले लेकिन उपेंद्र यादव घबराता किसी से नहीं है, डरता किसी के बाप से नहीं है, सीना ठोक के लड़ाई लड़ता है। जब सरकारों ने मुझे जेल में डाल दिया तब भी मैं घबराया नहीं, यूं ही लड़ता रहा युवाओं के लिए, क्योंकि राजस्थान में लाखों युवाओं के माँ बाप का आशीर्वाद और प्यार साथ है और युवाओं का साथ है। मैं आज हर चीज का जवाब आप लोगों को देने आया हूं। करीब 2541 लोग अब लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। महत्वपूर्ण आज का जो प्रदर्शन को लेकर सबकी निगाह थी, प्रदर्शन भी हुआ। लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज कर देगा। पुलिस प्रशासन पहुंची, लेकिन वो इसलिए पूछी, युवा बेरोजगार की सुरक्षा के लिए वहां पहुंची पुलिस प्रशासन, क्योंकि मैंने पुलिस प्रशासन को अपडेट दे दी थी कि हम आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। चेयरमैन साहब ने भी बहुत देर तक एक एक व्यक्ति से बात की और अच्छी तरीके से बात की, हमसे सुझाव भी लिए और उस सुझाव को लागू करने की बात भी वो कह रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात थी कि लेवल 2 के जो अभ्यर्थी थे वो कह रहे थे हमारी भर्ती का क्या होगा, आचार संहिता में उलझेगी। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं लाइव में हूं, मैंने मीडिया में भी कहा था, जो आज की वार्ता के बाद, आज के प्रदर्शन के बाद जो हालात जो बने, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भर्ती कोई भी आचार संहिता में जो सोच रहे हैं रोकने की, नहीं रोकने दूंगा। आपकी ज्वाइनिंग होगी तो होगी, और वो भी आचार संहिता से पहले। अध्यापक भर्ती लेवल 1 के जो अभ्यर्थी है उनको मुझे जवाब देना है कि क्या हुआ, क्योंकि आज अध्यापक भर्ती लेवल 1 के बहुत कम लोग आए थे।
लेवल 2 के ज़्यादा थे, लेकिन जितने भी लोग आए उनको धन्यवाद, क्योंकि वो 3 तारीख को आए थे। 3 तारीख को उन्होंने एक रास्ता खोला था। 3 तारीख को इतनी भीड़ आई थी इसकी वजह से कि एक तो अतिरिक्त कर्मचारी लगे और शनिवार संडे को काम हुआ। वो 3 तारीख का इन लोगों के सहयोग से जो हुआ था वो 3 तारीख को हुआ था। लोग पूछते थे 3 तारीख को जाने का क्या फायदा हुआ, तो 3 तारीख को जाने का यह फायदा हुआ कि एक तो अतिरिक्त कर्मचारी लगे और एक शनिवार संडे को काम हुआ। अब कह रहे हैं कि शनिवार संडे को काम हुआ लेकिन अब तक परिणाम जारी क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर मैं चर्चा करूंगा और अन्य मुद्दों को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि काफी लोग जुड़ना चाह रहे थे, सब लोगों को पता चले कि आज के लाइव में जो मैं सत्यात्मक और तथ्यात्मक आप लोगों से बात कहना जा रहा हूं उस पर आप जरूर विचार करना। लेकिन उससे पहले मैं अध्यापक भर्ती लेवल 1 के परिणाम से पहले मैं एक चीज उन लोगों को कहना चाहूंगा जो 4500 पद बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं और जो मांग क्रम वाइज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, उनके लिए चर्चा करके मैं सीधा फिर अध्यापक भर्ती के परिणाम को लेकर चर्चा करूंगा और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा। साथियों, जो 4500 पद बढ़ाने की मांग करें, क्रमवाइज ज्वाइनिंग की मांग करें, अपने दिल पर हाथ रख के सोचा, सबसे ज्यादा प्रयास किया जाए। वो 7 जून का प्रोग्राम है शिक्षा मंत्री जी के सामने वहां रखना, व्यक्तिगत शिक्षा मंत्री से मिलकर वहां बात रखना। और आज भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हाँ यार वो फर्स्ट ग्रेड की तो वो ज्वाइनिंग पहले होनी चाहिए, सीटें बचेंगी। आज भी शिक्षा मंत्री जी ने बोला। सीएमओ में मैंने बात की 10 तारीख को लिखित में मुख्यमंत्री ओएसडी देवाराम जी को मैं खुद देखा है रीट पात्रता परीक्षा के लिए, अन्य मांगों के लिए और ये 4500 पद जोड़ने के लिए। और जो मैं लाइव बोल रहा हूं, आप उस समय नवंबर का मेरा लाइव या वीडियो देखना जब हमारी मीटिंग हुई थी। उपेंद्र यादव ही था जिसने 1500 पद बढ़वाए थे। था किसी में दम 1500 पद बढ़ाने का, लेकिन उपेंद्र यादव ने साथ दिया था। 1500 पर्यावरण को बढ़ा हो रहा है और मैंने हर जगह पद बढ़ाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता, ना आपको धोखे में रख सकता। जो मुझे पूरी चीजें विभाग से लेकर, अधिकारियों से लेकर, सीएम साहब के अधिकारियों से लेकर और जो मंशा थी वो मैंने अवगत कराया कि विभागीय अधिकारी से हम शिक्षा संकुल में मिले तो उन्होंने साफ कह दिया कि हजारों पद हमारे माइनस में चल रहे हैं, हमारे पास पद तो नहीं बढ़ सकते। क्योंकि साथियों, जो आज मैं बोल रहा हूं, मेरा नवंबर जब गुजरात से लौटे थे, जब वार्ता हुई थी उस समय का एक मेरा वीडियो देखना, नवंबर दिसंबर का, मैंने ये कहा था, उन्होंने कहा पद बढ़ेंगे, लेकिन डीपीसी का जो मामला न्यायालय से हल होने के बाद पद बढ़ेंगे। अभी 1500 पद बढ़ा रहे हैं आपकी मांग पर और वो 4500 पद बढ़ाएंगे डीपीसी का समय, जो डीपीसी का जो मामला न्यायालय में लंबित था उसको हल होने पर। यह सरकार ने वादा किया था, वो आज नहीं पहले का मेरा लाइव और वीडियो देखना, यह चीज मैं पहले बोल चुका था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और मामले पर स्टे होने के, रोक होने के कारण से वो डीपीसी नहीं हो पाई और डीपीसी नहीं हो पाई इस कारण नहीं बढ़ पा रहे इनके पास। इन्होंने साफ कर दिया हमारे पास पद नहीं है। और मैंने उस दिन भी जब 21 तारीख को जब शिक्षा संकुल में मीटिंग हुई तो आप लोगों को मैंने साफ साफ कहा था, उन्होंने कहा था कि डीपीसी की वजह से डीपीसी नहीं हो पा रही। अब 7 सितंबर को हमने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा के सुनवाई करवा रहे हैं, लेकिन वहां मामला वहां सुनवाई होगी, वहां फैसला होगा, तब डीपीसी कर पाएंगे। डीपीसी में समय लगेगा और डीपीसी में समय लगेगा, उसके बाद होगा तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। पद नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम अतिरिक्त कर्मचारी लगा सकते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए। और फर्स्ट ग्रेड के जिनका परिणाम जारी हो जाएगा उनको ज्वाइनिंग दे देंगे। ये निदेशक महोदय जिनका आधे घंटे तक बीएड के अभ्यर्थी वहां मौजूद थे, उनकी मैंने मीटिंग करवाई और फिर सीएमओ में मुख्यमंत्री सेक्रेटरी आरती डोगरा जी, ललित कुमार जी से उनकी मीटिंग हुई। मैं ही व्यक्ति था जिन्होंने एक नहीं 2 जगह मीटिंग करवाई और खुद मैं शिक्षा मंत्री जी से उस दिन मैं मिलने गया इनके साथ। और 4 सितंबर को वहां धरना दे रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों, इसकी वेटिंग सूची के लिए भी मेरे से सहयोग मांगूंगे तो मैं ही सहयोग करूंगा, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। पहले भी जो आज तक जो 18 वाली सूची जब लाठियां खाई, अनशन किया, उसके बाद 30 बार वेटिंग सूची आई थी, वो भी जारी करवाने वाला उपेंद्र यादव था। और अब आरपीएससी के बाहर भी उपेंद्र यादव जा रहा है और वो एक दिन के लिए नहीं, वहां धरना लंबा चलाना चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के परिणाम जल्दी जारी किया जाए। अध्यापक भर्ती लेवल 2 का परिणाम जो आज की जो स्थिति बनी है, जिस हिसाब से यह है कि 10 से 20 यानी कि 8 से 20 यानी कि 20 अगस्त से पहले जारी किए जाएंगे। 20 अगस्त से पहले मैं आपको बता दूं, अब मैं बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर में कॉपी पेस्ट कर लेंगे साथियों। एक चीज और बता, कॉपी पेस्ट करके भी डाल देंगे, क्योंकि जो मैं लाइव बोलता हूं वीडियो को, वो अभी कहेंगे 20 तारीख से पहले लेवल 2 के सभी परिणाम जारी हो जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूं 8 से 20 के बीच में तमाम परिणाम जारी लेवल 2 के हो जाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आचार संहिता में लेवल 2 की ज्वाइनिंग नहीं अटकेगी, मेरा वादा है। कैसे ज्वाइनिंग करवानी है? आज जिस प्रकार अधिकारियों से मुलाकात की, जैसे सचिव शिक्षा विभाग नवीन जैन साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा बोर्ड से रिजल्ट निकलवा दो, ज्वाइनिंग दिलवाने के, आचार संहिता से बचाकर आपको ज्वाइनिंग दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और लगातार मैं संपर्क में हूं अधिकारियों के।
तो आपको आचार संहिता की चिंता न करनी चाहिए। और आज का आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूं, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन 10 तारीख तक मान लीजिए, आज 25 तारीख है, 10 तारीख तक मान लीजिए 15 दिन है, 15 दिन में हम परिणाम जारी कर पाए। 4 तारीख को इकट्ठा हो रहे, 4 तारीख भी क्यों चुना, लोग कह रहे इतनी दूर 4 तारीख क्यों पहले क्यों नहीं। हम 28 तारीख को जाते हैं सोमवार को, तो 29 तारीख को लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि 30 तारीख की रक्षाबंधन है। 28 को जाते हैं तो 29 को लोग वापस आ जाएंगे, सब घर चल जाएंगे। और फिर 2 और 3 को शनिवार और संडे, इसलिए 4 तारीख को सोमवार चुना कि लगातार धरना चले फर्स्ट गेट सेकंड गेट के लिए। मैं खुद जाऊंगा, खुद मदद पूरी करूंगा। और वो 4 तारीख की परमिशन ले रहे, तो इतनी आप लोग जो कई लोग कह रहे हैं ग्रुपों में डाल के कि आप जो उपेंद्र यादव अध्यापक भर्ती का मांग कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई 27,000 लोग आचार संहिता में अटक जाएंगे। मैं आपका साथ दे रहा हूं। पद बढ़ाने के लिए सरकार ने साफ मना कर दिया। यदि कोई पद बढ़ाने में आप सहयोग करता है, मैंने वीडियो में बोला था कि आपको जाना चाहिए, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, मैंने कभी भी मना नहीं किया, आपका समर्थन हमेशा करता हूं। और यदि मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा, कल ओएसडी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन मुख्यमंत्री जी से समय मिलेगा। यदि मुझे ये कहा जाता और लोगों को लेके आओ, तो मैं आपके एक आदमी को कहा जाता है, मैं लेके भी जाऊंगा, एक आदमी को मैं साथ ले जाके मुख्यमंत्री जी के सामने निवेदन कर सकता हूं, साहब तत्काल उनकी ज्वाइनिंग भी कराओ और 45 पद बढ़ाओ। मैं कोशिश कर सकता हूं, जो मैंने की है आगे भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन ये ना सोचिए कि आपके साथ पहले भी मैं ही खड़ा था, आज मैं ही खड़ा हूं, हमेशा साथ में ही खड़ा रहता हूं। मैंने एक बार नहीं, हर जगह आपकी मजबूती से आवाज उठाई है। लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं लेवल 2 को रोक दूं जब तक उनकी ज्वाइनिंग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें भी 27,000 लोग पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती को पूरा होने का। मैंने लोगों के हालात देखे, रोते हैं फोन करके कि साहब हमारी लेवल 2 को पूरा करवा दो। इसलिए मैंने सोचा आप लोग मुझे भला बुरा करें, मुझे पता है, कह लीजिए, लेकिन कम से कम ये सोचिए कि उन लोगों को जो कर्जा लेकर जिनके हालात गंभीर है, जो 27,000 है, वो भी बीएड वाले ही है। मैं उनका भी साथ दूंगा, आचार संहिता में नहीं उलझन दूंगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन उससे पहले जो 10-15 दिन का समय, उससे पहले मैं फर्स्ट गेट और सेकंड गेट के लिए जी जान लगा दूंगा। 4 तारीख को मैं आरपीएससी जा रहा हूं, आप लोग भी पहुंचो। जितनी मदद होगी मदद को, उससे पहले सीएम साहब से मुलाकात करके मैं निवेदन करूंगा आप लोगों के लिए। इतनी मदद आप लोगों की मैं कर सकता हूं। अब लेवल 2 के अभ्यर्थियों को जवाब मिल ही गया होगा। 8 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में लेवल 2 के परिणाम आएंगे। फिर तत्काल आपके जिला आवंटन कराकर तत्काल ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं, आचार संहिता से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। लेवल 2 के काफी अभ्यर्थी आए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता ना करिए, आपकी ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी उपेंद्र यादव की, मेरी जिम्मेदारी है। मैं जी जान से आप लोगों के लिए लड़ूंगा। अब मैं बात कर लेता हूं साथियों, एक चीज और बता रहा हूं, सोशल मीडिया के उन लोगों को और बता रहा हूं, अब लाइव चल रहे हैं, देखो 5123 लोग लाइव देख रहे हैं, 5123 लोग लाइव देख रहे हैं। एक चीज और मैं बता रहा था साथियों, ये कॉपी पेस्ट गैंग है जो बनी हुआ है, इन सब की कॉपी पेस्ट की हालात खस्ता करने के लिए एक मैंने बीच का रास्ता निकाल दिया। क्या निकाला? क्योंकि मैं वैसे भी छोड़ रहा हूं, मैंने पहले ऐलान कर दिया था, मैंने तो बहुत पहले ऐलान कर दिया। आप देख रहे हो कि 13 जनवरी को नया अध्यक्ष आएगा, 7 जून को भी ऐलान कर दिया था, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, फिर कोई भर्तियों का काम होगा नहीं। तो मैंने कहा कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्षों साहब ऐसा सिस्टम स्थापित करिए। वो मैंने कहा, अभ्यर्थी जो वहां थे पहले भी मैंने कहा, उन्होंने मेरे सुझावों को अच्छा बताया, उन्होंने कहा अच्छे सुझाव। मैंने कहा ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए कि उसको पता लग जाए परिणाम कब आएगा, विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्जाम कब होगी, ऐसा सिस्टम ऐसा स्थापित हो जाए और ग्रीवेंस की शिकायतें ली जाए, उनका निस्तारण करवाने का काम किया जाए। ऐसा सुझाव हमने दिया है और वो कह रहे हैं कि इनको लागू करने की कोशिश करेंगे। ऐसा सुझाव करेंगे तो ना धरना होगा ना प्रदर्शन होगा, क्योंकि मैं तो वैसे छोड़ दूंगा। लेकिन जो गुमराह करते हैं, जो अपने आप को युवाओं को ऐसे समझते हैं, उन सबकी टाई फीस, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे युवा को घर बैठे पता लग जाए। ये ऐसा सिस्टम स्थापित करने के लिए मजबूती से मैं मांग उठा रहा हूं और ये मांग पूरी होगी। और युवा बेरोजगार बोर्ड की भी इसलिए मांग की थी, मैंने तो साफ कह दिया, मैं तो लाइव में बोला हूं कि युवा बेरोजगार बोर्ड बने, स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं बनूंगा अध्यक्ष, नहीं बनूंगा, साफ शब्दों में कह रहा हूं, नहीं बनना मुझे, क्योंकि नहीं बनना। मैं ये चाहता हूं मेरे युवा को अपना दर्द रखने की, पीड़ा रखने का एक माध्यम मिल जाए, इसलिए युवा बेरोजगार बोर्ड की भी मांग लगातार कर रहा हूं। और ये सब सिस्टम स्थापित करने की मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि युवा घर बैठे, हाँ कि भैया आपका परिणाम इतनी तारीख को जारी होगा, तो वो व्यक्ति उतनी तारीख तक इंतजार कर सकता है। एग्जाम इतनी तारीख होगी, उस समय तक इंतजार कर सकता है। तो इंतजार के लिए एक सिस्टम स्थापित हो कि हाँ आपका काम कब होगा, ये युवाओं को पता लगना चाहिए। इस पे चेयरमैन साहब ने सहमति जताई है। एक चीज और कह रहा था साथियों, वो लोग कहां गए? आप देखिए, 10 अगस्त को मैंने ऐलान किया कि हम लोग उपवास करेंगे। एक दिन उपवास किया और हमें बताया गया
कि 25 तारीख से पहले 24 तक अध्यापक भर्ती का परिणाम आ जाएगा। सचिव साहब ने कहा, यह बात हमने चेयरमैन साहब को आज भी कहा कि सचिव साहब ने वादा किया था। मैंने आप लोगों को बताया, लोगों ने कॉपी पेस्ट 25 तक परिणाम जारी होगा, 25 तक जारी होगा, 25 तक जारी होगा। जब कल विद्यार्थियों ने सवाल पूछे कि आज आ रहा है, कल आ रहा परिणाम, चुप चुप, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने वहां वीडियो डाला और ट्वीट किया आज नहीं आ रहा और कल स्थिति स्पष्ट होगी, तब सब कहने लगे 3-4 दिन बाद आएगा, 3-4 दिन बाद आएगा, 25 को आएगा, 26 को आएगा, 28 को आएगा। वो तुक्के मार है। आप सोचिए, जो आपको सच्चाई नहीं बता पाए, तारीख बढ़ा दी ना, बता देना सच्चाई, वो केवल तुक्के। जिन लोगों ने अध्यक्ष बना दिया, सुनील गोरा चौधरी, भलाई दे दी, जिनको सबने बना दिया, हद होती है। ऐसे लोगों से आप बचकर और सावधान रहो। मैं, आपने देखा होगा कि वहां आपके बीच में संघर्ष कर रहा था और उसके बाद चेयरमैन साहब से मिलने के बाद आपके सामने ही डायरेक्ट शिक्षा मंत्री जी से बात करके, आपके सामने ही जो युवा बेरोजगार थे उनके सामने बात करके समय लेके तत्काल शिक्षा मंत्री जी सचिवालय मिले, फिर सीएमओ मिले और फिर शासन सचिव शिक्षा विभाग, उनसे मुलाकात की और निदेशक महोदय जी से बात की। एक ही दिन में वहां जाना आप लोगों के लिए, आपके साथियों को साथ ले जाकर, इससे ज्यादा मैं प्रयास नहीं कर सकता भैया। मैं धरातल पे संघर्ष करना चाहता हूं और क्या क्या हुआ वो भी मैं इसमें चर्चा करूंगा। अध्यापक भर्ती की जो तमाम अभ्यर्थी है साथियों, मैं जानता हूं आपका दर्द है। लोग कहते हैं परिणाम कब आएगा कब आएगा, मैं सब दर्द जानता हूं, लेकिन एक चीज बता दीजिए, आप परिणाम का कार्य कंप्लीट है। प्रोविजनल को लेकर वापस चेक किया जा रहा है कि प्रोविजनल ज्यादा लोग नहीं आए। निदेशक साहब का मानना यह है कि ज्यादा प्रोविजन आ गए तो मेरिट में जो जिला आवंटन होगा तो उसमें कई लोग कोर्ट में चले जाएंगे, साहब मेरी मेरिट अच्छी थी, ने मुझे प्रोविजन में डाल दिया और प्रोविजन डालने से मुझे जिला नहीं मिला, बाद में जिला मुझे दूसरी जगह मिलेगा, मन इच्छित जिला नहीं मिला, मेरिट के आधार से नहीं मिला, तो भर्ती नहीं उलझे। तो इसलिए वो चेक कर रहे हैं एक प्रोविजनलों की, जो एक बार पुनः बारीकी से चेक कर रहे हैं कि हां इसको पास किया जा सकता है, इसको प्रोविजन में डाला जा सकता है। एक बड़ा कारण। दूसरा, रीट 82 वाले मामले में निर्णय लिया गया है कि उनको सरकार न्यायालय में डीवी में नहीं जाएगी, एकल पीठ के निर्णय को मानेगी। उन अभ्यर्थियों को बताओ कितने परेशान थे, उनके साथ जा जाके मैंने उनकी पूरी मदद की है। अब कई कह रहे थे, आज वहां भी बोले, कहीं वहां भी एक लड़का बोल रहा था कि न्यायालय का आदेश था इसलिए ले लिया। न्यायालय के आदेश बहुत देखे हमने। अध्यापक भर्ती 2012 का मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया कि वो डिवीजन बेंच में जीते थे, लेकिन उसमें जो अभ्यर्थी नहीं चाहते थे, क्योंकि जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे वो चाहते थे याचिकाकर्ताओं का भला हो, इसलिए हमने जो लगातार कई सालों संघर्ष कर रहे थे वो लोग ये चाहते थे कि हम लोगों को लिया जाए, जो हम लोग न्यायालय में पैसा खर्च किया, मेहनत कर रहे थे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी अभी भी सरकार से यही गुहार कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कई जगह, आप पटवारी भर्ती का मामला देख लो, चैलेंज से चैलेंज कर रहे हैं। तो चैलेंज सरकार अधिकतर करती है, लेकिन इन नियमों का भविष्य सही था। जितनी मेहनत मुझे सीएमओ से लेकर उन अभ्यर्थियों को साथ ले जाकर जितनी मदद निदेशक जी से मिले, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मिले, सचिव से मिले, सीएमओ में सेक्रेटरी साहब से मिले, सबसे मिले और आज उनको राहत मिले, आज धन्यवाद भी देख के आए। ये संघर्ष का परिणाम था। न्यायालय के आदेश बहुत आते हैं, न्यायालय के आदेश की पालना नहीं, कई बार अधिकतर नहीं करते और चैलेंज करते हैं, लेकिन हमने पालना करवाकर उनका भविष्य बचाया। क्योंकि भर्ती ना टक जाए, मान लीजिए अपील करने का निर्णय ले लेते और ये जाके स्टे ले आते कि साहब हमें नहीं लिया गया, क्योंकि इनका जो एनसीटी का नियम सीटी में लेना, 2011-12 में पात्र मानना, कई ऐसे ग्राउंड्स उनके मजबूत थे, तो भर्ती अटकती। मैंने यही कहा साहब भर्ती को, ये कहीं इनको नहीं लोगे, ये अपने आप को भविष्य बचाने के लिए जाएंगे, भर्ती अटक जाएगी, तो इसलिए इनको लिया जाए, तो लिया गया। इस भर्ती को बचाने के लिए मैंने उचित कदम उठाया। तो ये कई कारण थे। तो साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 के जो अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, एक अच्छी चीज ये निकल के आई है कि निदेशक महोदय जी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी उनको पीटीआई भर्ती और तमाम भर्तियों के लिए उन्होंने कहा कि सुबह ही मेरी बात हुई थी, हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे निदेशक जी से, और बोले कि मैं दोबारा और बोलूंगा। यही बात आज सीएमओ में हमने बोला है और यही बात सचिव साहब से की है, यानी कि सब ने एक ही सवाल में एक बात की है कि लापरवाही नहीं होगी, तत्काल जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो साथियों, परिणाम जारी करवाने के लिए जो आज बड़ी संख्या में आप लोग पूछे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कारण यही है कि मान लीजिए ज्यादा बड़ी संख्या में प्रोविजन डाल दिया, आप सुन लो, तथ्यात्मक सुन लो, उन लोगों को किसी को पता नहीं है,
वो केवल कॉपी पेस्ट करेंगे, 3-4 दिन लगेंगे। तो वो तो उनको पता है जब काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है तो जो काम अंतिम चरण में चल रहा है तो जांच कर रहे हैं तो जांच होने दीजिए। यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसकी छोटी से नाम कर या कोई नाम में गलती या किसी वजह से या कोई प्रमाण पत्र किसी की वजह से छोटी मोटी गलती उसको बाहर कर दिया, उसके टॉप नंबर आ रहे हैं, वो न्यायालय में जाएगा, साहब मुझे रोक लिया गया और मुझे मेरा गृह जिला मिलता, तो न्यायालय में विवाद नहीं हो, भर्ती नहीं उलझे। इसलिए देख रहे हैं कि जिनका छोटी मोटी चीजें हैं जो बिल्कुल जो नॉर्मल है उनको ना मानते हुए इनके प्रोविजनल में उसको ही डाला जाए जिसमें बहुत बढ़िया कमियां हो, जो अयोग्य हो या जिनमें वो सुधार की आवश्यकता है, जिनसे हम कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा कारण है। अध्यक्ष साहब से हमने मुलाकात की थी, अध्यक्ष साहब कहा कि सचिव साहब ने आपको 24 तक के लिए कहा था, लेकिन मैं कमेंटमेंट नहीं करूंगा, जब भी परिणाम जारी होगा तो मैं सीधा वेबसाइट पे करूंगा, कार्य जारी है उन्होंने कहा। लेकिन सीएमओ की भागदौड़, मंत्री जी की भागदौड़, सब जगह भागदौड़ के बाद सचिव साहब से मुलाकात, शाम को यही नतीजा निकला, कारण पता चला तो कारण यही था कि ये प्रोविजनल वाला मामला चल रहा है। इसलिए साथियों थोड़ा सा संयम रखिए, अगले वीक में आएगा परिणाम, अगले वीक में आएगा। सोमवार की भी सोमवार का भी परिणाम जारी होने की संभावना कम है, मंगलवार बुधवार की ज्यादा संभावना है। अगले वीक में मंगलवार बुधवार की ज्यादा संभावना है, और यदि काम हो गया तो सोमवार को भी आ जाए, लेकिन अगले वीक में ही आपका परिणाम जारी होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं साथियों, आज आप लोग आए तो कम से कम शिक्षा मंत्री जी से, शासन सचिव, शिक्षा विभाग से, निदेशक साहब से और सीएम में बात हुई, जिससे क्या है कि आज मीडिया के माध्यम से संज्ञान हुआ कि लड़के संघर्ष कर रहे हैं, 48,000 लोग कह रहे हैं ज्वाइनिंग हो उनकी। तो ये संज्ञान में जाने से साथियों, आने से, आवाज बुलंद होने से ही आपको न्याय मिलेगा। ऐसा घर बैठे कुछ नहीं होगा। आज आए तो कम से कम अध्यापक भर्ती चर्चा में भी आए, आपका भर्ती चर्चा में ये इस चीज को मानिए, आप इस चीज को मानिए। आप लोग कॉपी पेस्ट करने वाले आपके कभी हितैषी नहीं होंगे। जब जब आप संकट में आए, जब सिलेबस विस्तार पूर्वक सिलेबस नहीं आए, कठिनाई स्तर कम करवाने का और विस्तार पूर्वक आपके सिलेबस जारी कराने के लिए उपेन्द्र यादव साथ था। 1500 पद बढ़े तभी उपेन्द्र यादव साथ था, शुरू से लेकर उपेन्द्र यादव साथ रहता। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी आईटी टीम को लगाकर, फर्जी आईडी बनाकर, अपने लोगों को जोड़कर, गुमराह करके ये कर रहे हैं, मैं डरता किसी के बाप से नहीं। तुम्हारे 4 गुना ताकत लगा दो, क्योंकि सत्य में विजेते, सत्य के लिए लड़ रहा हूं, लाखों युवा साथ है। इसलिए अध्यापक भर्ती के तमाम अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, लेवल 2 के 8 से 20 यानी कि 20 अगस्त से पहले जारी होने की जो उम्मीद है, संभावना है, पूरी बात हमें बताई गई है कि टारगेट है, उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे। आचार संहिता में नहीं अटकेगी, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। वही लेवल 1 के अभ्यर्थियों को मैं कह दूं, प्रोविजनल वाला मामला था, 82 नंबर वालों की समस्या का हल करवा दिया है, उसकी मिनट्स 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, और मिनट्स जारी होंगे 1-2 दिन में। और इसके अलावा और भी विशेष शिक्षकों कई मामले थे, उसमें अब क्या हुआ मुझे नहीं पता, मिनट्स जारी होगी, मीटिंग हो चुकी है, विभाग 21 तारीख को मीटिंग हो गई थी, अब उसकी मिनट्स जारी हो रही है। मिनट्स जारी होने के बाद वो लागू होगा आदेश। तो साथियों आपको मैं बता दूं, अध्यापक भर्ती लेवल 1 के अभ्यर्थियों का परिणाम अगले वीक में जारी होगा, और वो मंगलवार बुधवार तक जारी होने की पूरी वही संभावना कि मंगलवार बुधवार को ही 100% संभावना है, और जब जारी होगा तो मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगले वीक में जारी होगा। और जो ये कह रहे थे कि 25 को हो जाएगा, 24 को हो जाएगा, उनके पोल खुल के उपेन्द्र यादव नहीं कहा हो जाएगा। उपेन्द्र यादव ने कहा कि 5 तेज गति से काम चला, और उन्होंने ये कहा, आश्वासन दिया, जो सचिव साहब ने आश्वासन दिया वो मैंने आप लोगों को बताया, वही आप लोगों को बताया कि उन्होंने ये कहा है कि 25 से पहले जारी कर देंगे। यदि वो 25 के लिए फाइनल करते तो आप प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी? मुझे लगा तो मैंने आप लोगों को अवगत कराया कि यहां ढीलापन चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने आज प्रदर्शन किया आप लोगों के भविष्य के लिए। मैं घर नहीं बैठता, मैं धरातल पे संघर्ष करता हूं। तो साथियों अगले इतना दिन तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पता है कि कई लोगों ने बहुत कहा, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूं आपके भविष्य के लिए, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि वो उस गरीबी में खड़ा चिल्ला रहा आप लोगों के लिए, और पूरे दिन भर शिक्षा मंत्री जी से मैं आज मिला हूं, सचिव से मिला हूं, सीएमओ मिला हूं, निदेशक साहब से बात की है, सचिव साहब से बात की है, पूरे दिन भर मैं आप लोगों के लिए लगा रहा, और
7 साढ़े 7 बजे मैं घर पहुंचाऊं, आप लोगों के लिए पूरे दिन में लगा हुआ था। और जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाए तब तक मैं लगा रहूंगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दर्द जानता हूं आपके माँ बाप का, आपका दर्द जानता हूं, इसलिए मैं आपके साथ हूं। तो साथियों, आज का प्रदर्शन से मीडिया, सोशल मीडिया में सीएम साहब सरकार तक बात की है, और जल्द सीएम साहब से मुलाकात होगी, जल्द होगी मुलाकात। और आपके अभ्यर्थियों को भी, 1-2 अभ्यर्थियों को मैं साथ लेके जाऊंगा, 4500 जो क्रम वाइज ज्वाइनिंग उनको भी लेके जाऊंगा और आपको भी लेके जाऊंगा। लेकिन जो लेवल 2 के जो अभ्यर्थी है, जो कह रहे हैं कि क्रम वाइज से हमारी ज्वाइनिंग अटकेगी, तो मैं आपसे वादा करता हूं, इनके आपके परिणाम आने से पहले, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के परिणाम जारी हो जाते हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग पहले होगी। और यदि नहीं होते हैं और आपकी भर्ती को रोकने की बात आएगी तो मैं रोकूंगा नहीं, आपकी भर्ती पूरी मैं कराऊंगा, आपकी भर्ती को, क्योंकि रुकने का मतलब आचार संहिता में भर्ती अटक जाना, और भर्ती आचार संहिता में अटकती है। तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, मैं 27,000 का अहित नहीं होने दूंगा, लेकिन 4500 क्रमवाइज के लिए भी मैं 4 तारीख को वहां धरना दूंगा कि हाँ, इनका परिणाम जारी करके ज्वाइनिंग, तो जितनी मदद हो मैं मदद करूंगा। लेकिन ये सोच रहे कि मैं इस भर्ती को रोक दूं, नहीं रोकूंगा। इस भर्ती को आचार संहिता से पूरी करवाना, ये मेरा लक्ष्य है। अध्यापक भर्ती लेवल 1 के लिए मैं बोल चुका हूं साथियों, आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, मैं जानता हूं, लेकिन आज आप लोगों की आवाज सरकार तक गई है। सरकार में संज्ञान, सरकार के पास बहुत काम होते हैं, बहुत भर्तियां, बहुत, लेकिन कम से कम आपकी आवाज बुलंद हुई है, तो अध्यापक भर्ती का हल्ला हुआ है। तो आज आपको पता है कि हमारे प्रदर्शन के बाद खुद चेयरमैन साहब ने वापस मीटिंग ली है, पूरे मामले को समझा है, जल्द से जल्द करवाने के लिए कहा है। क्योंकि ये बात हमें जब पता लगी, जब मैं शाम को अधिकारियों से मिलकर आया, जब मंत्री जी से मिलकर आया, और शाम को मेरी जब घर पूछने के बाद मेरी बात हुई कि क्या स्थिति है, मैंने पता किया कि किस कारण से, क्योंकि चेयरमैन साहब ने पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। उन्होंने कहा था कार्य जारी है, मैं जल्दबाजी में नहीं, चेक करके, क्योंकि न्यायालय नहीं हटके, उन्होंने ये कहा था न्यायालय में नहीं हटके, मैं क्रॉस चेक करा के फिर मैं अपलोड करूंगा। जब भी अपलोड होगा आपको पता लग जाएगा, लेकिन जल्द करेंगे। और अध्यापक भर्ती लेवल 2 के लिए सितंबर में जल्द से जल्द परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है। और सिस्टम स्थापित करने की जो मांग है वो हमारी मांग थी, उस मांग को भी उन्होंने कहा आपके सुझाव अच्छे हैं और इसको लागू करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी मांग है। कई कह रहे थे ना कि ऐसा हो जाए, वो हमारी मांग थी, सुझाव देने वाला उपेंद्र यादव भी था। तो साथियों, आज आप लोग धरने प्रदर्शन पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि आप लोगों के भविष्य के लिए आप पहुंचे। कहा पुलिस परेशान करेगी, मुकदमे दर्ज करेगी, न तो किसी मुकदमा दर्ज हुआ, न पुलिस परेशान की, और मैं आपके साथ हूं, तब तक किसी के अहित नहीं होने दूंगा। और रही बात, मुझे वहां एक लड़का बोल रहा था कि काफी लोग बोले कि ट्विटर पे कुछ लोग आपके लिए कुछ कह रहे हैं, तो वो मेरे छोटे भाई है, कहें कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं किसी उनका कोई दर्द होगा, कोई बात हो, कहे। मैं इतना जानता हूं, जो अच्छे के लिए करता है, जो लोगों को जोड़ता है, जो लोगों को भलाई करता है, उसके साथ भगवान होता है। मैं सत्य के मार्ग पे चल रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, मुझे विश्वास है भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। जितने लाखों लोगों को भला होगा, उनके माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो मेरे लिए बुरा सोचता है, बुरा कहता है, मैं तो भगवान से कहूँगा वो हमेशा सुखी रहे, आगे बढ़े, उसके हर सपने साकार हो। मैं यही उनके लिए दुआ मांगूंगा, मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं किया, न करूँगा, दुआ ही मांगूंगा भगवान से कि उनका भला करे। 5400 लोग लाइव देख रहे हैं, देख लीजिए, और पिछले 27 मिनट से मैं लाइव हूँ और इतने लोग देख रहे हैं, तो आप देख लीजिए कितना लोगों का विश्वास है। साथियों, आप सबसे मैं 5400 लोगों को कहना चाहूंगा, आप सब तक ये भेजोगे तो आप कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक भूखा रह के, एक अनशन करके, ड्रिप, मेरी ये नशे नहीं मिलती, कैसे ड्रिप लगती थी, कैसे भूखा रह के मैंने चेयरमैन की नियुक्ति करवाई, कितना प्रयास किया। आज हर व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे कमेंट कह रहे कैलेंडर, मैंने भर्तियों का जो सूचना साई जूनियर अकाउंटेंट के 15 गुना की मांग तो रखी, लेकिन कैलेंडर के लिए भी मेरा साथी एक दिनेश कुमार आया था अलवर से, उसने बात रखी साहब मैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूँ, 15 गुना का परिणाम है ना कैलेंडर जाए, तो कैलेंडर की भी मांग रखी हमने, सिस्टम स्थापित करने की मांग। कैलेंडर जारी होगा, सारी भर्ती परीक्षाओं को पता लग जाएगा। BCI 610 की उमाकांत साथ किया था, मैंने अलग से उनको पूछा उमाकांत को, क्योंकि साहब इनके लिए 2 आदमी लगा के इनका परिणाम भी जल्द जारी करवा दीजिए 610 का, जिससे इनकी ज्वाइनिंग हो। वो बात भी मैंने रखी, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की उमाकांत मेरे सामने था, और इसके सामने मैंने बात रखी, मैंने हर व्यक्ति की बात रखने की कोशिश की। वनरक्षक भर्ती का परिणाम आया, फायरमैन का परिणाम आया, और उनसे कल ही जैसे परिणाम आया, एक दिन बाद ही मैं जाके मिला हूँ जो वहाँ के चयन आयोग के सचिव से, उन्होंने कहा सितंबर के फर्स्ट वीक में उनको ज्वाइनिंग आदेश जारी कर दिए जाएंगे, और जो प्रोविजनल सूची में उनका भी परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाने की हम कोशिश करेंगे। तो साथियों, अब 28 तारीख को स्वास्थ्य भवन पर पैरामेडिकल की जो कैडर बनाने, जो ब्लड बैंक टेक्नीशियन कई है, उन अभ्यर्थियों का साथ देने वहां जाऊंगा। 31 तारीख को बीकानेर जा रहा हूं, 4 तारीख को RPSC जा रहा हूं, और बीच में बिजली विभाग और रोडवेज विभाग भी जाऊंगा।